किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया था और उसका मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह साहब हैं। सिंह साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। नमस्कार। सर, कैसे देखते हैं आज के भारत बंद को? देखिए, कुछ जगहों पर बंद है और ज्यादातर जगहों पर बंद नहीं है, परंतु किसानों का अपना आंदोलन है। परंतु उसमें अफसोस है कि राजनीतिक दल कूद गए हैं और जो किसानों का मूल आंदोलन है उसमें आज कई सारे राजनीतिक दल उसमें आ गए हैं, जो कि किसानों के आंदोलन के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं ये मानता हूं कि वो राजनीतिक दलों को जो छूट दी आने की, उसके कारण से उनका आंदोलन पे असर पड़ेगा। और उसमें कई सारे छुटभइये भी आ गए हैं, स्वराज पार्टी जैसे, युवराज यादव जैसे भी आ गए हैं। तो उसका एक नुकसान किसानों के लिए होगा, उनके आंदोलन को नुकसान होगा। सिंह साहब, लेकिन बातचीत चल रही है किसानों की और सरकार की, उसके बीच में इस तरह का प्रदर्शन क्या जायज लगता है आपको? देखिए, अभी बातचीत का सिलसिला जारी था, कल फिर बातचीत होनी है और मुझे नहीं समझ लगता कि इस बीच में किसानों का भारत बंद का कॉल देना कितना ठीक है, क्योंकि जब या तो बातचीत टूट जाए, आपकी बातचीत ना हो रही हो, या आप संवाद में विश्वास ना कर रहे हो, संवाद अभी जारी है और उसके बीच में भारत बंद का कॉल देना ठीक नहीं है। परंतु मैंने कहा ना कि आज किसानों के इस आंदोलन के अंदर वो राजनीतिक दल जिनकी जमीन सरक गई थी, वो अपनी रोटियां सेकने के लिए अपनी जमीन वापस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। खासकर कांग्रेस उसमें अग्रसर है और खासकर पंजाब की कांग्रेस उसमें बहुत ज्यादा अग्रसर है। मैं उसके दो कारण आपको मूल बता देता हूं, आपको अगर याद हो, आपने आर्काइव से निकाल लीजिएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटखा साहब अपने हाथ में लेकर कसम खाई थी और कहा था कि मैं पंजाब में से नशा कुल मिलाकर 6 महीने में खत्म कर दूंगा। ये गुटखा साहब लेकर उसने कसम खाई थी कैप्टन साहब ने। दूसरा उन्होंने कहा था कि मैं किसानों का कर्जा माफी करूंगा, 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा। उसने ये भी कहा था कैप्टन साहब ने कि मुझे केंद्र से मदद मिले या ना मिले, मैं फिर भी इसका ये कर्जा माफी करूंगा। अगर आपको तीसरा वादा उनका याद हो, ऐसे कई सारे, पर मैं 3 प्रमुख वादे याद दिला रहा हूं। तीसरा वादा था कि मैं हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन फ्री दे दूंगा। एक भी वादा पूरा करने में सफल नहीं हुए, वो ना वो कर सकेंगे। अब उनको एक मौका मिल गया झूठ बोलकर किसानों का ध्यान भटकाने के लिए, अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए, और उस सारे के अंदर उन्होंने पूरे देश को झोंक दिया है। तो सारे में उन्होंने कोशिश की है कि जो बाकी पार्टियां हैं वहां पंजाब में, अकाली दल है या और जो आम आदमी पार्टी है, उसको भी इसमें झोंक दिया उन्होंने। सिंह साहब, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा। अगर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम जो आपके राष्ट्रीय नेता हैं वो कहते हैं ये जो बिल है ये किसान हितैषी है, लेकिन किसान को आप लोग क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? मैंने कहा ना कि किसान को बरगलाया गया है। आज उड़ीसा का, आंध्रा का, नॉर्थ ईस्ट में असम का, अरुणाचल का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, वहां का किसान क्यों नहीं इसके विरोध में खड़ा? बड़ा स्पष्ट है कि उनको समझ लग रहा है और जगह जगह से संदेश आ रहे हैं कि किस प्रकार किसानों का, महाराष्ट्र से धूले में एक किसान जिसका पैसा फंस गया था, उसकी जानकारी अब ऑन रिकॉर्ड है। उसके पैसे इस बिल आने के बाद निकल गए, उसको पैसे मिल गए उसके। तो बड़ा स्पष्ट है कि देश भर के किसानों को समझ लग रहा है। यहाँ पे मैंने कहा ना कि किसान को, भोले वाले किसान को बरगलाने की कोशिश की जा रही है पंजाब के अंदर अपने राजनीतिक रोटियों सेकने के कारण से। और उसमें अफसोस है कि अकाली दल भी उसमें कूद गया है। आम आदमी पार्टी जिन्होंने दिल्ली में बिल को लागू किया है, वो भी आज अपने आप को कह रही कि हम किसान बिल के विरोध में हैं। तो सच ये है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और अपनी राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए ये राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, उनके जो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आपकी पार्टी पर आरोप लगाए कि उन्हें घर में हाउस अरेस्ट करवा दिया है आप लोगों ने उन्हें। मैं चाहूंगा मेरे ट्विटर हैंडल पे जाकर उनका एक वीडियो देख लें। कल मैं वहां था जब वो अपने घर से रात को निकले, और रात को 8 बजे निकले शाम को, और रात को 10 बजे वापस लौटे। असल में झूठ बोलने में माहिर है। असली बात वो कह रहे हैं, दिल्ली में 13,000 करोड़ रुपया इन्होंने दिल्ली के 3 निगमों का देना है। वो ये 3 निगमों का पैसा दे नहीं रहे, उसके चलते हुए इन्होंने ये किसान आंदोलन की बात शुरू कर दी। और हमारे मेयर, 3 मेयर वहां बैठे हुए हैं, अपने कुछ पार्षदों के साथ बैठे हुए हैं। इनका आने जाने का रास्ता खुला हुआ है।
हमारे मेयर और हमारे पार्षद वहां पर धरने पे बैठे हैं। उनको राजनीति करनी है, उनको मौका में ढूंढना है हर बात में झूठ बोलने का। जैसे वो क्या झूठ बोल रहे हैं कि मैं तो इस किसान बिल के विरोध में हूं, और परंतु मेरे मजबूरी है कि मैंने इनको दिल्ली में लागू किया। झूठ बोलते हैं। उसमें क्या है कि उनकी सारी राजनीति झूठ पर ही आधारित है। मेरा प्रश्न उल्टा है कि दिल्ली के एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए कब देंगे वो। अच्छा, कांग्रेस की सर बात करते हैं। कांग्रेस लगातार आक्रामक हो रही है। राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं कृषि बिल को लेकर खासकर। जी, मैं चाहूंगा राहुल गांधी उत्तर दें कि क्या उनके मैनिफेस्टो में ये बिल की चर्चा नहीं थी, या उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने ये सब बातें नहीं कही थी जो केंद्र सरकार ने लागू की है। या ये चिट्ठी है, मैं निकाल कर दिखा रहा हूं आपको। ये शरद पवार जी की चिट्ठी है, जो कि शरद पवार जी ने मुख्यमंत्री को लिखी थी, जिसमें ये चिट्ठी शीला दीक्षित के नाम पर है। तो ये कैबिनेट में ही, ये कैबिनेट मंत्री थे। क्या शरद पवार अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे कुछ कर रहे थे, या कैबिनेट के अंदर जो तय हुआ या सरकार में जो तय हुआ उसको लागू कराने की कोशिश कर रहे थे? वो तो मंडियां हटाने की बात कर रहे थे। हाँ, इनके मैनिफेस्टो में था और वो लागू करने की कोशिश कर रहे थे। असल में क्या है कि मैंने कहा ना, अपनी जमीन खो चुके हैं, इसलिए वो कुछ भी किसी कारण से भी मोदी जी का सीए का हो, वो जीएसटी को हो, हर बात पे उन्होंने विरोध करना है और बाद में ये भी क्लेम करना है कि ये हमारा ही था। अगर ये कामयाब होगा, जीएसटी कामयाब हुई, तो जीएसटी तो हम लाना चाहते थे, केंद्र सरकार ने फिर उसको लागू किया। हमने मनरेगा को देश में अच्छी तरह लागू किया, यह हमारा एजेंडा था। अभी देखना, थोड़े दिन बाद जब किसान बिल का लाभ होना शुरू हो जाएगा किसानों को, तो सब जगह जाकर रहेंगे हम कह रहे थे ये तो मोदी जी ने हमारा एजेंडा मैनिफेस्टो लागू कर दिया। राजनीति है, इससे आगे कुछ नहीं है। राहुल गांधी से पूछो, वो क्या बता सकते हैं कि खेत में कौन सी फसल लगी है? कभी खेत खलिहान में जाकर किसान के साथ कभी हल लगाया है उन्होंने? कभी जमीन में जाकर ट्रैक्टर चलाया कभी? हाँ, ट्रैक्टर में पीछे बग्गी में बैठकर सोफा लगाकर बैठ सकते हैं वो, पर ट्रैक्टर चला नहीं सकते वो। सिंह साहब, लेकिन क्योंकि कल भी बातचीत होनी है, क्या रास्ता आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है? कुछ बात बनेगी क्या किसान नेताओं से जो बातचीत हो रही है? देखिए, मुझे लगता है जो किसान नेता है उनको भी समझ लग रही है कि 3 बिल रिपील तो होंगे नहीं, ये 3 बिल वापस तो जाएंगे नहीं, परंतु हाँ, इनमें कुछ संशोधन करने की गुंजाइश होगी, तो उस पर चिंता सरकार ने कहा, हम उस पर चिंता करने को तैयार है। वो बेशक एमएसपी से संबंधित हो, या वो मंडी को संबंधित हो। और किसान को ये भी समझना चाहिए, मेरे जो आंदोलनकारी हमारे जो किसान मित्र वहां बैठे हैं, कि यूपीए की सरकार में 2 लाख करोड़ की खरीद की गई, एनडीए की सरकार में 5 लाख करोड़ की खरीद की गई। तो हम तो लगातार एमएसपी को बढ़ा रहे हैं। एमएसपी के अंतर्गत सिर्फ एमएसपी नहीं बढ़ा रहे, एमएसपी के फसलों के दाम भी बढ़ा रहे हैं और एमएसपी के अंतर्गत खरीद भी बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर 600 करोड़ रुपए की इन्होंने दालें खरीदी थी। हमने 49,000 करोड़ रुपए की दालें खरीदी हैं। तो ये किसान भाई को समझ लगनी चाहिए, अगर एमएसपी हटानी होती या एमएसपी बंद करनी होती तो इतनी सारी खरीद क्यों करते? तो मुझे अपेक्षा है कि कल की बातचीत में उनको ये बात समझ लगेगी कि सरकार उनके हित की बात करिए। और मैं आपके माध्यम से बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कहीं भी मंडी बंद नहीं होने वाली। आपके पास एक रास्ता और खुला है, आप लेना चाहो कल किसान के, हमने मंडी से बाहर माल नहीं बेचना, तो उनसे कोई जबरदस्ती तो कर नहीं लेगा। जहां एमएसपी हटने वाली नहीं, ये हम इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो उसके अलावा कोई तीसरा इश्यू है नहीं। हाँ, अगर आप बोलो जी उसमें मैंने उनके जो उनका एजेंडा आया है, और मुझे पता नहीं किसने वो एजेंडा लिखा है, और योगेंद्र यादव ने लिखा, किसने लिखा है, उसमें लिखा है कि देश में जितने कवि, जितने आपने ऐसे लोग जो कि देश विरोधी काम करते हैं, उनको रेस्ट के, उनको छोड़ो। अब कौन सा किसान मुझे बताइए इस बारे में बात करेगा? जो लोग देश विरोधी काम करते हैं, अर्बन नक्सल को, जिनको कोर्ट के अंतर्गत अरेस्ट, कोर्ट के ऑर्डर के अंतर्गत अरेस्ट किया गया है, उनको छोड़ने की बात करना, ये कहां के किसानियत की बात है? आप सिखों के बड़े नेता भी हैं और तमाम किसान सिख जो है वो सड़कों पर है, और आपने आरोप लगाया कि उनको गुमराह किया जा रहा है। तो ऐसे किसान लोगों से क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे कहूंगा, कृपा कर ये जो कांग्रेस पार्टी उनको बरगला रही है, उस बरगलाए में मत आए, पहली बात। दूसरी बात, कृपा कर अपने एजुकेशन को एक ऐसे एलिमेंट्स के द्वारा मत हाईजैक होने दे जो कि देश विरोधी हैं। मैं खास कर ऐसे एलिमेंट जो कि भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, उनके द्वारा मत उसको हाईजैक करने दे। और अगर ऐसे लोग उनके बीच में कहीं दिखे या नजर आए, उनको खुद इनिशिएटिव लेकर उनको खुद पुलिस में दे दें और पुलिस हिरासत में दे दें, ताकि
उनका आंदोलन खराब ना हो। नहीं तो मुझे डर ये है कि अगर उनकी कोई जेन्युइन डिमांड भी है जिसके बारे में सरकार चिंता भी करने को तैयार है, वो इन एलिमेंट्स के चलते खराब ना हो जाए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं, ये कांग्रेस के सांसद बिट्टू भी कह रहे हैं, ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन भी कह रहे हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अपना आंदोलन की बात कर सकते हैं, अपनी बात जो जायज बात रख सकते हैं, परंतु ये समझे कि मोदी जी किसान विरोधी नहीं है, किसान हितैषी है। अगर ऐसा ना होता तो लगभग 10.25 करोड़ किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए की राशि, समान राशि ना भेजते। वो ये ना भूले कि आज से 6 साल पहले यूरिया को लेकर झगड़े होते थे, वहां पर मार कुटाई होती थी। आज यूरिया आसानी से उपलब्ध है, सॉइल हेल्थ कार्ड पहली बार बनने शुरू हुए, किसानों के लिए क्रॉप इंश्योरेंस पहली बार शुरू हुई। तो हम तो हर वो काम करना चाहते हैं और मोदी जी हर वो काम करना चाहते हैं जिससे किसानों का हित सत्ता हो, ना कि कोई इस प्रकार का काम। और ये भी जो बिल है अंतगतवा किसानों के हित में साबित होंगे। ये अभी थोड़ी देर के लिए उनको बरगला दिया ये कहकर कि उनकी जमीन चले जाएगी, किसी किसान की कोई जमीन जाने वाली नहीं है। किसी बिल में किसान की जमीन पर कोई प्रश्न नहीं है, ना कि लिखा गया है। सिर्फ ये उनकी खेती में जो उनकी उपज होगी उसको लेकर ये बिल है। मेरा निवेदन है, कृपा कर बातचीत करें और बातचीत के थ्रू अपना रास्ता निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, आपने अपना कीमती समय निकाला और बताया कि किसानों के हित में है ये बिल, और जल्द ही उम्मीद करते हैं कि किसान और सरकार के बीच जल्दी कोई सुलह हो और ये रास्ता बीच का निकले। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। धन्यवाद, धन्यवाद साहब।